नमस्कार दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बीपी लाइव इंडिया न्यूज़ टीवी। हम आपके साथ जुड़े हैं ब्रजेंद्र कुशवाहा। इस समय मौजूद है जनपद झांसी के चिरगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम मौजा शिया में, जहां पर आप देख सकते हैं कि आज रात्रि में करीबन 2 से 2:30 पौने 3 बजे के समथिंग बिजली फॉल्ट की वजह से यहां पर किसानों का जो है बुरा हाल हुआ है। खेतों में बुरा हाल यूं ही कि लगातार फसल, पूरी आई हुई फसल को बिजली की लापरवाही, बिजली विभाग की लापरवाही से जो है कहीं ना कहीं किसानों का पूरा फसल जो है बर्बाद हो चुकी है। बर्बाद में कहाँ देखा जाएगा यार, किसानों की आंख नहीं खुलती। प्रकृति की जो कुदरत की जो गड़गड़ाहट है, जो आंधी तूफान का तरह जो दौर था, अगर वो नहीं आता तो लगता हो सकता था किसानों का पूरा फसल जो है, पूरे मौजे की फसल बर्बाद हो सकती थी। लगातार बिजली विभाग क्यों लापरवाही में है, लगातार देखा जा रहा है कि जगह जगह, अभी फिलहाल में आपको दिखाया था बरमपुरा में करीबन कई दर्जनों बीघों जो है जमीन को जो है पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी। हमारे साथ मौजूद है सिया के कुछ ग्रामीण लोग, हम पूछना चाहेंगे। हमारे साथ भैया मौजूद है। भैया नमस्कार, क्या नाम है पूरा? शत्रुघ्न सिंह राजपूत। राजपूत जी, क्या होगा, कितने बजे कैसी घटना हुई? करीब वही 2:30 बजे के आसपास यहाँ पर आग लगी है और आग लगने के बाद हमारी तो सारी फसल नष्ट हो चुकी है। कैसे आग लगी, क्या कारण? आगे बिजली के विभाग के कारण हमने 3-4 बार हमने बिजली विभाग को अवगत कराया है कि हमारे यहाँ खेतों में तार नजदीक है। यहाँ पे 11,000 जो लाइन और 440 लाइन दोनों नजदीक है, बिल्कुल नजदीक के, हाथ से टच हो जाते हैं तार, मतलब हाथ थोड़ी दूर है इतने कि हम वहां पर ना तो सहका लगा सकते हैं ना फसल। अगली बार भी हमारी खड़ी फसल में तार गिरा, इससे हमारा नुकसान हुआ है। पहले अगली बार हुआ था जब हमने बिजली वालों से कहा था कि हमारा यहाँ खेत में नुकसान हो रहा है तो इसे तारों को ऊंचा करवाएं, इसका सही लाइन को दुरुस्त करवाएं, लेकिन लाइन को दुरुस्त नहीं कराया गया अभी तक, जिसके कारण इस बार हमारी फसल सारी चौपट हो चुकी है। हम खेत में अपनी फसल को काट के डाले हुए थे भूसा के लिए कि हमारा भूसा बन जाएगा, अनाज निकल आएगा और जानवरों के लिए हो जाएगा, लेकिन और उन्होंने कुछ नहीं कराया और इससे कारण हमारी पूरी फसल जल गई है। अब बताइए, हमारा केसीसी लिए हुए हैं हम 3 लाख रुपए का, हम कहाँ से भरेंगे? हमारा तो परिवार फुटपाथ पे आ गया है। अरे भैया जी, शत्रुघ्न जी, जो फाल्ट का, बिजली का फाल्ट हुआ लगभग आपको कैसे जानकारी लगी कि अब हम रात में जब हम लोग सो रहे थे तो सोने के बाद हमारा जो सामान छत पे डला रहता है तो उसको उठाने के लिए, देखने के लिए गए तो रातों में हमें दूर से लपटें नजर आई कि मतलब कि आग लगी हुई है कहीं पे। तो नजर आया कि हमारे खेतों में आग लगी है, तो हम लोग खेतों पे गए, खेतों में देखा तो यहाँ पर हम लोगों ने अपनी फसल जितना बचाने की कोशिश किया, लेकिन फसल को नहीं बचा पाए और हमारी फसल नष्ट हो गई है, आग से जल गई है पूरी तरीके से। अब बताइए, हम जानवरों को क्या खिलाएंगे, क्या हम लोग खाएंगे, कहाँ से कर्ज भरेंगे अपना? अल्लाह, लगभग कितने किसानों के खेतों में आग लगी? यहाँ पे करीब 4 किसानों लोगों के खेत जले हुए हैं। यहाँ पे जहाँ पे राजेंद्र सनोब, क्या नाम है उनका, रामेश्वर, उनका खेत नष्ट हुआ है, और बद्री प्रसाद सनोब बाबूलाल, उनका खेत नष्ट हुआ है, और संजय कुमार सनोब सिद्धयाल, उनका खेत नष्ट हुआ है, और मूलचंद सनोब लक्ष्मी नारायण कुशवाहा, उनका खेत नष्ट हुआ है। हम 4 लोगों के खेत नष्ट हो चुके हैं। हम लोगों के पास इतनी जमीन है कि नहीं, हम अपने कहाँ से भरण पोषण करें? भैया जी, तो क्या है इसकी सूचना आपने कोई प्रशासन, राजस्व विभाग को दी? हमने नेकपाल को सूचना दी है कि हमारे यहाँ खेत का आप मुआयना करें, आप हमारा देखें क्या नुकसान हुआ है, लेकिन अभी तक नेकपाल नहीं आए हुए हैं। जहाँ समय हो चुका है, समय अभी करीब 10:30 होने का टाइम है। आपने सूचना हमने नेकपाल को सवेरे ही सूचना पहुंच चुकी थी 7 बजे कि आप हमारे खेत का मुआयना कर लें, लेकिन कोई मुआयना करने के लिए अभी नहीं आया। क्या चाहते हैं भैया जी? हम ये चाहते हैं कि हमारा जो नुकसान हुआ है, गवर्नमेंट पूरी तरीके से हमारी भरपाई तो नहीं कर सकती है, लेकिन जो कुछ हो, जो कुछ मिल जाए, हमारा कुछ भरण पोषण हो जाए, साल भर के लिए जानवरों के लिए हो जाए, हमारे लिए हो जाए। मतलब कहाँ से अपने बच्चों को खिलाएंगे, कहाँ से पढ़ाई लिखाई कराएंगे? हमारा तो सब कुछ नष्ट हो चुका है, साल भर की मेहनत निकल चुकी, मतलब चली गई है, बर्बाद हो गई है। दर्शकों, जैसा कि आप देख पाए हैं, दुख दर्द कितना भरा हुआ है किसानों के। वास्तव में लगातार पूरे साल भर से इंतजार करते हैं कि किसान कहीं ना कहीं हमारे अन्न होंगे, अन्न आएगा, अन्न के साथ साथ हमारा भरण पोषण होगा, साथ ही साथ हमारा जो कर्ज होगा उसको भी हम कहीं ना कहीं पूरा करेंगे। जैसे कि भैया बता रहे थे कि किसान भैया ने इस खेत पर जो है केसीसी भी लिया है, अब केसीसी को कैसे भर पाएंगे, अपना भरण पोषण कैसे कर पाएंगे, साथ ही साथ अपने जानवरों के लिए भूसा की व्यवस्था की थी। किसान भैया जी बता रहे थे लगातार हमने किसी जो है खेतों को कटवाया था,
खेतों को काट कर जो है हार्वेस्टर नहीं चलवाई, इसलिए क्योंकि जानवरों के लिए खाने पीने की व्यवस्था करनी है। लेकिन फिलहाल हम देखना चाहेंगे कि अभी यहाँ पर करीबन 4 से 5 किसानों के खेतों में बुरी तरीके से आग लगी है। वो आग लगने का कारण बताया जा रहा है ये बिजली का पूरा फॉल्ट है, जहां पर बिजली की लगातार लापरवाही देखी जा रही है। अभी हम देखना चाहेंगे यहाँ पर फसल का, हम भैया जी चाहेंगे थोड़ा सा दिखाइए ये फसल किस तरीके से, देखिए पूरा खेत का जो अन्न है जो यहाँ पर पूरी बालें रखी हुई थी, आप देखो दर्शक देख सकते हैं पूरी तरीके से राख हो चुका है, पूरा दाना दाना पूरा खाक हो चुका है। अब प्रशासन को ऐसे किसानों के दुख और दर्द को समझना चाहिए कि लगातार ऐसे किसान कहां से भरपाई कर पाएंगे, क्या केसीसी को पूरा कर पाएंगे, क्या अपना भरण पोषण कर पाएंगे। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं जिन किसानों के खेतों में आग लगी है। भैया जी और कौन है भैया किसके हमारे साथ, भैया नाम क्या है भैया? संजय कुमार। संजय कुमार जी, क्या शर्मा जी, शर्मा जी आपको कब जानकारी लगी? हमको 2:30 बजे रात के मोहल्ला के आवाज लगाई कि आपके खेत में आग लगी, हम भागे। फिर आपने कैसे कंट्रोलिंग की, क्या कुछ? हम लोगों ने क्या, सभी लोगों ने पानी की व्यवस्था बनाई, बाल्टी से भर भर के लाए, और जो झोंका पेड़ अच्छा जो फायर ब्रिगेड की टीम होती है, मशीन वगैरह वो आई 4 बजे। अच्छा वो लेट आई है, जब तक क्या है आपने बिजली हम लोगों ने बुझा लिया, कंट्रोल कर लिया तो आई उन्होंने भी थोड़ा पेड़ बुझाए उन्होंने। हाँ जो पेड़ों में आग लग चुकी थी उसको बुझा दिया। क्या चाहते हैं आप? हम लोग भाई मुआवजा मिल जाए हमको भाई, हम वही खाने के लिए कृषि है हमारे पास, हम गरीब आदमी है सर बस। दर्शकों जैसे लगातार देखा जा रहा है कि लगातार लोगों के मुंह पर वही जबानी है ओके, हकीकत वही है कि लगातार किसान सालों साल एक आशा रखता है कि किसान जब फसल होगी, फसल के साथ साथ हम अपने सारे जो काम जरूरत के काम होते हैं उनसे धन राशि से अपना काम करेंगे, लोगों का गुजारा भरण पोषण करेंगे, जानवरों का व्यवस्था करेंगे। हम आपको वो सीन भी दिखाएंगे जहां पर अभी शत्रुघ्न भैया जी बता रहे थे कि बिजली विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही है कि लगातार पिछले साल भी नुकसान झेला था, इस बार फिर से नुकसान झेलने को मजबूर हो चुके हैं। शासन प्रशासन को अभी तक ये भनक नहीं लगी है। लगातार लेखपाल को भी सूचित किया गया है, लेखपाल के करीबन 2 से 2.5 घंटे होने को जा रहे हैं, अभी तक भी लेखपाल का यहाँ पर किसान खेतों के मुआवजा नहीं जो है मौके पर मुआयना नहीं किया गया है। फिलहाल हमारी जब बात हुई लेखपाल जी से, उन्होंने कहा है मैं अस्वस्थ हूँ, अस्वस्थ होने के नाते मैं अभी करीबन 1 घंटे के बाद किसानों से रूबरू होंगे, वो कहीं ना कहीं उनका लिखित तौर पर जो है प्रशासन को अवगत कराने का काम करेंगे। देखिए अभी हम वो भी सीन दिखाएंगे जहां पर बिजली विभाग की लापरवाही से जो तार है वो किसानों के खेतों के बहुत ही पास में नजदीक है, जहां से अगर किसान अपना जो है गेहूं का कोई अपना कह सकते हैं जिसको इकट्ठा करता है लेकिन इकट्ठा नहीं कर पाएगा, और उसी वजह से फॉल्ट जब होता है तो बिजली की जो चिंगारियां होती हैं वो खेतों में जल्दी से जल्दी पहुंच जाती हैं। चलिए हमारे साथ जुड़े रहे, देखते रहिए, आपको वो सीन भी दिखाएंगे, किसानों की वो दुख दर्द को दिखाएंगे जहां पर जो खेतों में अन्न है, जो खेतों का जो अनाज है वो किस तरीके से धू धू कर जो है जला है, वो किस तरीके से पेड़ों में आग लगी है। पूरे किसानों का जो है दुख दर्द बहुत बया करता है। शासन प्रशासन को ऐसे किसानों की दुख दर्द को समझना चाहिए, और हम तो चाहेंगे ऐसे किसानों के केसीसी की माफ की घोषणा भी करनी चाहिए, साथ ही साथ किसानों के जानवरों की भूसा की व्यवस्था करनी चाहिए। जी भैया क्या कह रहे हैं? भैया ये कह रहे हैं कि सुबह आए बिजली विभाग से जो उनके कर्मचारी आए वे चुपके से आए, और हमारे सामने हम लोग 4-5 लोग मौजूद थे जी, चुपके से आए और आराम से उन्होंने बिजली को कट किया कि वो ना दिखा पाए कि हमसे नुकसान हुआ है और आपकी बिजली से फॉल्ट हुआ है, और आप आए, बताओ आप चुपके से क्यों काट के गए लाइट? हम लोगों ने देखा है तो हम लोगों देख के आप निकल गए आराम से काट के। अच्छा किसी को बताया भी नहीं? किसी को बताया नहीं है, ये आप देख के आइए, अभी हाल उन्होंने अभी हाल काटे हैं, मतलब वही हम लोग आए, हम लोगों ने को पकड़ा और वो आराम से भाग के निकल गए। देखिए दर्शकों कितनी बड़ी बात है, बिजली विभाग यहाँ ये कोई लापरवाही भी कर रहा है, साथ ही साथ अपनी लापरवाही की जो कारण है, जो गलतियां हैं उसको छिपाने का भी प्रयास किया जा रहा है। छिपाने का प्रयास इसलिए कि लाइट को काट दिया, कहीं ना कहीं ये पता हो कि हमारी लाइट तो बंद थी, कटी हुई थी, तो ये कहीं ना कहीं बिजली का फॉल्ट नहीं है, किसानों का खुद कहीं ना कहीं और कोई कारण हो सकता है। कहीं ना कहीं इस तरीके से किसानों के दुख दर्द, किसानों को हर तरीके से झचकोरा जा रहा है, मारा जा रहा है, कहीं ना कहीं किसानों के ऊपर इतने घोर अपराध किस तरीके से, क्या शासन प्रशासन ऐसे किसानों के दुख दर्द को समझकर क्या उनकी मदद कर पाएगा, या यूं ही मोदी सरकार, योगी सरकार में किसान जो है बेवजह तरीके से परेशान होकर अपने दुख दर्द को कहीं ना कहीं उनको मुआवजा नहीं मिल पाएगा, कि ऐसे भटकते रहेंगे कि किसानों के साथ इस तरीके से विभाग लापरवाही करता रहेगा, उनका जो है नुकसान किसान झेलते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें सब। देखिए दर्शकों ये किसानों का खेतों का हाल देखिए, यहाँ पर पूरी फसल तरीके से देखिए राख खाक हो चुकी है और पूरा जलकर राख हुई है। कहीं ना कहीं फसल को किसानों के द्वारा काट कर रखा गया था, और रखने के बाद ये किसान बिजली फॉल्ट की वजह से पूरी तरीके से फसल देखिए पूरा बर्बाद हो चुका है। शासन प्रशासन को तत्काल प्रभाव से इसको एक्शन में लेना चाहिए, और किसानों से रूबरू होकर कहीं ना कहीं इनकी रिपोर्ट को जो है शासन प्रशासन के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी हो,
चाहे आपका जो है भारत सरकार के हो, लगातार ऐसे किसानों की मदद करनी चाहिए। देखो जो बात कह रहे थे किसान, पूरी तरीके से फसल को देखिए लगातार जो जहाँ पूरी रखी हुई थी किसानों की, जो पूरी मानी जाती है, ये पूरी जलकर राख हो गई है। अभी हम आपको दिखाएंगे, वो सीन दिखाइए, हमारे कैमरामैन चाहूंगे थोड़े पास को आकर इसको दिखाए कि ये वो सीन है जहाँ पर लगातार कई बार शिकायत भी की गई है, और शिकायत करने के बाद भी बिजली विभाग को अभी तक इनके जो है कह सकते हैं कानों की पर्दा नहीं खुली है, सुनने को नहीं मिला है, ना ही इनकी आंखें अभी तक खुली हैं। जब ये देखिए मात्र 2 हाथ ऊपर ही तार हैं, आप देखिए 11,000 की लाइन, तो हम चाहेंगे पास से दिखाइए जिससे कि पूरा स्पष्ट दिखाया जा सके। तारों को दिखाओ, ये देखो ये पूरा लाइन कितनी नजदीक है, और प्रशासन कोई अब ये बताइए हम ट्रैक्टर नहीं निकाल सकते हैं, आप देखिए यहाँ निकालते हैं तो देखिए बहुत बड़ी बात किसान ने वास्तव में जो कहा है कि अगर यहाँ से बखरा या कोई ट्रैक्टर निकाला जाता है तो कहीं ना कहीं घटना को अंजाम हो सकता है। क्या प्रशासन, क्या बिजली विभाग खुद चाहता है कि किसान जो कहीं ना कहीं इस बिजली के हादसे में आए, इसकी चपेट में आए? क्या जब कोई हादसा होगा तब कहीं ना कहीं सुदृढ़ तरीके से सही, समुचित तरीके से सही कर पाएगा, इन किसानों की समस्याओं को दूर कर पाएगा बिजली विभाग की? नहीं। लगातार योगी सरकार लगातार बड़े बड़े दावे ठोकती है, लेकिन किसानों के हालात देखिए किस तरीके से है। इस तरीके से देखिए हमारे साथ काफी एक पेड़ हैं जो वृक्ष, लगातार वृक्षारोपण की बात करी जाती है, वृक्षारोपण को खुद जल रहे हैं। फिलहाल ऐसे जलने के कारणों को बताया भी जा रहा है, लेकिन फिर भी इन कारणों को दूर नहीं हो पा रहे हैं। देखिए हम दिखाएंगे वहां के सीनों को, हमारे साथ जुड़े रहें। देखिए भैया, अब ये हम लोग कहाँ जाए बताइए, अब कहाँ खिलाएंगे हम? बताओ बच्चे को क्या खिलाएंगे? ये देखिए पूरा क्या बैठना पड़ रहा है, जल गई है, ये अभी जल गई, देखिए पूरी पूरा जानवर खाएंगे जी, हम खाएं के बाल बच्चे ने खाएं, बताओ क्या करें हम लोग? देखो नीचे देखो पूरी काट गई। देखिए आप आपसे देखिए, आप देखिए, आप ये देखिए, उम्मीद आती है, और देखिए इसे देखिए, आप ये देखिए पूरी बड़ी आप देखिए, आप देखिए, आप रो रहे हैं, क्या करेंगे बच्चे? क्या खाएंगे बच्चे? बताइए अब ये बच्चे क्या खाएंगे, क्या खिलाएंगे इन बच्चों को हम?